बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग 8601 में यूनिट 6 पढ़ेंगे, डिस्कशन मेथड। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक दफ़ा मिल के दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में अर्ज़ करते हैं, वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादी सीना, निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही तौहा। आज हम डिस्कशन मेथड पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 6। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्कशन क्या होता है। डिस्कशन इज an expression and exchange of verbal or written ideas based to achieve certain objectives and goals। डिस्कशन जो है ये एक एक्सप्रेशन होता है एंड एक्सचेंज ऑफ वर्बल और रिटन आइडियाज, ये तबादला ख्याल होता है ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर, बेस्ड टू अचीव, जिसकी बुनियाद ये होती है टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्कशन एक ऐसा तरीकाकार होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी बिना पर खा वो तहरीरी तौर पर हो या ज़ुबानी हो, हम एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात का तबादला करते हैं और इनका मकसद जो है अपने मकासद को हासिल करना होता है। क्लासरूम डिस्कशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्ट्रेटजी। क्लासरूम डिस्कशन जो है ये एक बहुत ही आम तदरीसी हिकमत अमली होती है, बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशन टू डेवलपमेंट ऑफ द पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम उस बच्चे को एक एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर तनकीदी सोच पैदा होती है, एंड क्लासरूम कम्युनिटी और क्लासरूम कम्युनिटी। क्लास डिस्कशन फैसिलिटेट लर्नर्स टू ऑब्जर्व, असेस एंड शेयर नॉलेज अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। यानी टीचर का काम ये होता है कि वो बच्चे को एक टॉपिक दे देता है और फिर बच्चों को कहता है कि आप इस पे डिस्कशन करें। जब बच्चे डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो ऑब्ज़र्व करते हैं, असेस करते हैं और एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं किसी एक टॉपिक के हवाले से, वो टॉपिक जो उस्ताद मोहतरम ने उनको असाइन किया होता है। इट आल्सो गिव्स ए फीलिंग फॉर स्टूडेंट्स टू साइट फ्रॉम multiple angles to make fresh thoughts, ideas and improve their communication and expression talent। इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के अंदर नई नई सोचें पैदा होते हैं, नए ख्यालात आते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं और इसके साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है और उनका एक्सप्रेशन जो होता है वो भी देखने को मिलता है। यानी वो बात करने का अंदाज उनका कैसा है और अपनी बात को किस तरह कन्वे कर सकते हैं, किस तरह पहुंचाते हैं दूसरों तक। देखिए, क्लासरूम में जब डिस्कशन हो रही होती है तो हर बच्चा जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे अंदाज में बात कर रहे होते हैं। और ये डिस्कशन मेथड जो है बच्चे के अंदर फौरी सोचने की, समझने की सलाहियत पैदा करता है और
प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें उसको बड़ा ही काम देती हैं। डिस्कशन मेथड, ए मेथड इन विच ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू रीच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। क्या हम अपने तालीमी मकासद को हासिल करने के लिए ग्रुप डिस्कशन कराते हैं और टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि बच्चे उस टॉपिक के हवाले से अच्छे अंदाज में जान सकें। इसकी डेफिनेशन जो है ये पीटर ने 2008 में पेज 127 यानी 127 सफ़ा पे 2008 में उसने जो किताब लिखी थी उसके सफ़ा नंबर 127 पर यह बात लिखी गई है। स्टेट्स डिस्कशन मेथड एज, वो डिस्कशन मेथड को इन अल्फाज में बयान करता है, डिस्कशन इज़ एन एक्सीलेंट वे ऑफ डेवलपिंग थिंकिंग स्किल एंड हायर ऑर्डर लर्निंग। यानी इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बच्चे के अंदर सोचने की बेहतरीन सलाहियत पैदा करती है एंड हायर ऑर्डर लर्निंग, पर इस तरह बच्चे के बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। डिस्कशंस आर इम्पॉर्टेंट व्हेन एक्सप्लोरिंग ओपिनियन। डिस्कशन जो है उस वक्त ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं जब हम अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, अपने अकायद का, अपने रवैयों का, एंड एनकरेजिंग लर्नर्स टू अप्रिसिएट अदर पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी तरह हम दूसरे बच्चों को ये मौका फराहम करते हैं कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें, और जब वो पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं तो उसको अप्रिसिएट भी किया जाता है। ज़ाहिर है कि एक बंदा काम कर रहा है, बात कर रहा है, अगर आप टीचर उसकी हौसला अफजाई करेगा, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट आपने दिया, तो बच्चे की हौसला अफजाई और होगी और बाकी लोग जो हैं वो एक एक्टिव डिस्कशन का रंग देखने को मिलेगा। यूजेस ऑफ डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड के इस्तेमालात क्या हैं? टू डेवलप इमेजिनेटिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, यानी ये ख्याली हल मसले का निकलता है डिस्कशन मेथड से। टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड इंटरेस्ट, हम बच्चे के अंदर थिंकिंग और इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करते हैं, मुतहरक करते हैं। एंड टू सिक्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, और इसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाते हैं। डिस्कशन मेथड में आपने किसी बच्चे को उस डिस्कशन से बाहर नहीं करना, बाहर नहीं निकालना, बल्कि सबको मौका मिलना चाहिए कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। लेकिन उसके लिए एक टेक्निक होगी कि जब एक तालिब इल्म बात कर रहा हो तो उसकी बात ख़त्म हो तो दूसरा तालिब इल्म बात करे। इसके बाद है टू एम्फेसाइज मेन टीचिंग पॉइंट्स, और मेन टीचिंग पॉइंट्स जो हैं उन पे को एम्फेसाइज करना। टू सप्लीमेंट लेक्चर्स, रीडिंग और लेबॉर्ट्री एक्सरसाइजेज, जो लेक्चर्स हैं, रीडिंग है और लेबॉर्ट्री एक्सरसाइज हैं, उनको सप्लीमेंट करना। टू डिटरमिन हाउ वेल स्टूडेंट अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, इस बात का तयन करना कि स्टूडेंट्स जो हैं किस अंदाज में प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोसीजर, स्टूडेंट को एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोसीजर के बारे में तैयार करना। टू समराइज, समरी तैयार करना। क्लैरिफाई पॉइंट्स और रिव्यू, अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई करना और उसका रिव्यू करना। ये यूजेस हैं जी डिस्कशन मेथड के। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम डिस्कशन जो है वो क्या होता है। तो here are some different tasks students usually perform in discussion group। ये कुछ टास्क होते हैं जो स्टूडेंट जो हैं वो डिस्कशन ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 आता है टास्क फंक्शन और नंबर 2 है सोशल फंक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्कशन मेथड, इसके की खूबियाँ क्या होते हैं, इसके खसाइस क्या होते हैं। कूपर एंड सैमंड्स 1995 पेज 256 have highlighted some characteristics of discussion method। कूपर और साइमन ने 1995 में इसकी मुंदरजा झैल खसूसियात बयान की हैं। नंबर 1 है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, नंबर 2 है एम्फेसिस ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें जो
क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और यूज़ ऑफ क्वेश्चंस, इसमें सवालात भी पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासरूम डिस्कशंस, किस तरह के हमारे क्लासरूम डिस्कशन हो सकते हैं। स्मॉल ग्रुप हो सकते हैं, बस ग्रुप हो सकते हैं, टॉकिंग सर्कल है या वर्ल्ड व्हील्स है, इसके बाद टॉकिंग टिकट्स हैं, थिंक पेयर शेयर है, राइट अराउंड है, गाइडेड डिस्कशन मेथड है, रिफ्लेक्टिव डिस्कशन मेथड है, टर्न टू योर नेबर है, राउंड रॉबन है, लाइन अप्स है, वैल्यूज लाइंस है, जिग्सा है, शेयरिंग लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्वेश्चन एंड आंसर पेयर्स है और एडवांस्ड प्रिपरेशन पेयर्स भी इसके अंदर आता है। इसके बाद है जी प्लानिंग द डिस्कशन, आपने डिस्कशन की प्लानिंग कैसे करनी है। कर्न 2006 पेज 127 हैज सजेस्टेड फॉलोइंग प्रिंसिपल्स फॉर प्लानिंग ए क्लासरूम डिस्कशन। कर्न ने 2006 में प्लानिंग के डिस्कशन के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। नंबर 1 कहता है डिटरमिन द गोल ऑफ डिस्कशन। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपनी जो डिस्कशन करवानी है उसके मकासद का तयन करने हैं कि आप इस डिस्कशन से क्या हासिल करना चाह रहे हैं, आप बच्चों के अंदर क्या तब्दीलियां लाना चाहते हैं, आप बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या होंगे। तो कर्न ने कहा है कि सबसे पहले डिटरमिन द गोल्स ऑफ डिस्कशन, आप डिस्कशन के गोल्स का तयन करें। नंबर 2 असेस प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो आप डिस्कशन शुरू करवाना चाह रहे हैं इससे पहले आप ये देख लें कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले कितना जानते हैं और इस हवाले से उनका क्या एक्सपीरियंस है। असेस एंड बिल्ड योर बैकग्राउंड नॉलेज ऑन द टॉपिक, आपने असेस भी करना है और बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज जो है बच्चों का वो भी देखना है। इसके बाद प्रोवाइड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर डिस्कशन, उनको एक अच्छा माहौल सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना है ताकि बच्चा जब कोई बात कर रहा हो तो उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं कि उस्ताद मोहतरम सामने बैठे हैं वो बात पे टोक रहे हैं और मना कर रहे हैं, नहीं, जो बच्चा बात करता है उसको करने का मौका दिया जाए। ऑफर योर व्यू पॉइंट व्हेन नेसेसरी, जब आपको ज़रूरत हो तो आपने अपने व्यू पॉइंट को बताना है। टू बिल्ड नॉलेज और करेक्ट मिस कन्फर्मेशन, बच्चों के अंदर इल्म में इजाफा करने के लिए या बच्चों की कोई गलत फहमी है तो उसको दूर करने के लिए। अलाउ फॉर अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स टू एग्री और डिसएग्री, उसको दोनों ऑप्शन देने हैं कि वो उस डिस्कशन से एग्री भी हो, उस स्टेटमेंट से एग्री भी हो सकता है और डिसएग्री भी हो सकता है। प्लान मीनिंगफुल कनेक्शंस बिटवीन द डिस्कशन, जो ओवर द कंटेंट एंड द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी डिस्कशन ओवर द कंटेंट है और रियल लाइफ डिस्कशन एक्सपीरियंस जो है उनके दरमियान एक कनेक्शन आपने डेवलप करना है। इसके बाद है क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। Cooper and Simons 1995 have elaborated that questions based on Bloom taxonomy are more effective to obtain best results from discussion. वो कहते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो इस डिस्कशन को इफेक्टिव बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। They have given following thoughts, उसने मुंदरजा झैल ख्यालात पेश किए हैं। नंबर 1 है जी नॉलेज। इन दिस डोमेन क्वेश्चंस एंटेल स्टूडेंट्स टू सिंपल रिकॉल प्रीवियसली लर्नड मटेरियल। इसमें जो है बच्चे को ये मौका दिया जाता है कि वो जो उसने पहले इस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है उस मटेरियल को वो याद करे। इफ टीचर्स पर्पज इज टू स्टिमुलेट दिस डोमेन, अगर टीचर का ये मकसद हो कि वो इस डोमेन को, इस मैदान को, इस फील्ड में को स्टिमुलेट करे, बच्चों को मुतहरक करे, क्वेश्चन शुड बी बेस्ड अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए बच्चों से सवालात किए जाएं। दूसरा पॉइंट है जी कंप्रीहेंशन। इन दिस डोमेन, इस मैदान में क्वेश्चन एंटेल स्टूडेंट्स टू रीस्ट्रक्चर और रीस्टेट मटेरियल इन ए वे टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग फॉर इम्पोर्टेंट मीनिंग। इसमें जो है कंप्रीहेंशन के उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका कितना है,
یہ اس میں کمپریہنشن میں کیا جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ایپلیکیشن ان دس ڈومین. اس میدان میں سچ کوسچنز آر آسکڈ which entail students to apply previously learned material to solve the problems in the new situation. اس میں جو بچے نے جو پہلے تجربہ سیکھا ہوا ہے, جو کچھ پڑھا ہوا ہے, اس کو نئی سچویشن میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے مسائل کو حل کر سکے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی انالیسز ہے. questions that demand students to split a concept into its constituent part for a logical analysis. یعنی آپ نے اس کو لاجیکل انالیسس کے لیے کوسچنس کو مختلف اجزاء میں تقسیم کرنا ہے. سینتھیسس میں آئے گا کہ questions that require students to combine their ideas into a statement. اب پہلے اس نے انالیسس میں چیزوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا, اب اس نے اپنے آئیڈیاز کو کمبائن کرنا ہے انٹو اسٹیٹمنٹ, ایک اسٹیٹمنٹ میں, پلان میں, پروڈکٹ میں, اینڈ سو فورتھ دیٹ از نیو فار دیم, جو ان کے لیے نیا ہے. اور لاسٹ پہ آئے گا جی ایویلیوشن ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جائزہ لینا. questions that require students to judge something based on the some criteria. اس طرح کے سوالات ہوں گے جس سے ہم بچے کی کارکردگی کا جائزہ لے سکیں گے. اس کے بعد ہے تھنک پیئر شیئر ٹیکنیک. یہ کیا ہے؟ دیر آر 4 steps in the تھنک پیئر شیئر ٹیکنیک. تھنک پیئر شیئر ٹیکنیک میں 4 سٹیپ ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے پرابلم. ٹیچر آسک اسٹوڈنٹس an open-ended questions or poses a problem to which there may be a variety of answers. Teachers ask students. ٹیچر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے an open-ended question, کوئی open-ended question دیتا ہے, or poses a problem, یا ان کو کوئی problem بتاتا ہے, to which there may be a variety of answers, جس کے ایک سے زیادہ جوابات ہوتے ہیں. تھنک پیئر میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اوپن اینڈڈ کوسچنس دیتا ہے یا ان کو پرابلم دیتا ہے جس کے بہت سے جوابات ہوتے ہیں. پہلے پرابلم آ گیا, اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے, تھنک کرنا ہے. اسٹوڈنٹ آر گیون تھنک ٹائم. اب بچے کو سوچنے کے لیے, اس کو ایک سوال تو دے دیا آپ نے, مسئلہ دے دیا, اب اس کو سوچنے کے لیے ٹائم دینا ہے آپ نے. اسٹوڈنٹ آر گیون تھنک ٹائم اینڈ آر ڈائریکٹڈ by the teacher to think about the problem or question. بچے کہتے ہیں جی یہ آپ کو مسئلہ بتا دیا ہے, اب آپ اس کے بارے میں ذرا غور کریں, سوچیں, سوچ بچار کریں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. اس کے بعد ہے پیئر. اسٹوڈنٹ یوٹیلائز ٹو تھنک ٹائم اینڈ ٹرن دیئر فیسز ٹو دیئر لرننگ پارٹنر اینڈ ورک ٹوگیدر ٹو شیئر آئیڈیاز, ڈسکس, کلیریفائی, چیلنج اینڈ ارائیو ایٹ اے پاسبل سولوشنس. وہ اپنے جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, کلیریفائی کرتے ہیں, چیلنجز اینڈ ارائیو ایٹ دا پاسبل سولوشن, اور ممکنہ جوابات تک پہنچ جاتے ہیں. سب سے پہلے اس میں کیا ہوا کہ ہم نے بچے کو ایک پرابلم دیا, پھر بچے کو ہم نے سوچنے کا وقت دے دیا. اس کے بعد اسٹوڈنٹ نے جب سوچ لیا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا اور اس ٹاپک کو کلیریفائی کیا اور وہ اپنے نتیجے پر پہنچ گئے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی شیئر. دا پیئر دین شیئرس دیئر آئیڈیاز ود این ادر پیئر. یعنی ایک گروپ جو ہے اب وہ اپنے آئیڈیاز دوسرے گروپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے, اور ود دا ہول کلاس, یا پوری کلاس کے ساتھ ہی وہ شیئر کرتا ہے. اٹ از امپورٹنٹ دیٹ اسٹوڈنٹ نیڈ ٹو بی ایبل ٹو شیئر دیئر پیرنٹ پارٹنر آئیڈیاز ایز ویل ایز دیئر اون. یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے جو اپنے آپ سے آئیڈیاز شیئر کر رہا ہوتا ہے وہی اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی کرے. اس کے بعد ہے گائیڈڈ ڈسکشن میتھڈ. یہ کیا ہوتا ہے؟ بلو از دا اسٹرکچر آف گائیڈڈ ڈسکشن. جو گائیڈڈ ڈسکشن ہے اس کا اسٹرکچر نیچے دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, آبجیکٹیوز بناتے ہیں کہ before starting guided discussion the instructor should have clear objectives. آپ نے بچے کو گائیڈڈ ڈسکشن میتھڈ میں بچے کو آپ نے جو کچھ بتانا ہے اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اپنے آبجیکٹیوز کلیئر ہوں.
نیکسٹ پوائنٹ آ جائے کہ انٹروڈکشن ہے. دا انسٹرکٹر شوڈ انٹروڈیوس دا ڈسکشن simply by posing a question or telling a story to help get the discussion off the ground. ٹیچر جو ہے ان کو کوئی سٹوری سناتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے تاکہ ان کا ڈسکشن شروع ہو سکے. ڈسکشن میں کیا آئے گا؟ دا انسٹرکٹر شوڈ ٹرائی ٹو کیپ اسٹوڈنٹ فوکسڈ آن دا ٹاپک. اب ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ بچوں کو یہ بتا دے کہ بیٹا یہ آپ کا ٹاپک ہے اور آپ نے اس ٹاپک پہ رہنا ہے, ٹاپک سے آگے پیچھے نہیں ہونا. اٹ ڈیمانڈس اٹینشن فرام دا انسٹرکٹر اینڈ کنٹینیول ایویلویشن آف دا اسٹوڈنٹس نالج. اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ بڑا ہی توجہ سے بیٹھے اور بچوں کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرے, ان کے نالج کو ایویلویٹ کرے کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ آئے گا جی سمری. بیفور موونگ ٹو دا نیکسٹ سیکشن, اگلے سیکشن میں جانے سے پہلے دا انسٹرکٹر شوڈ سمرائز پریویس سیکشن. تو آپ نے نیکسٹ سیکشن میں جانے سے پہلے بچوں کو جو پہلا سیکشن تھا اس حوالے سے تفصیل بتا دے, اس کی سمری, اس کا خلاصہ بتا دے. ایٹ لاسٹ کنکلوژن آئے گا, نتیجہ آئے گا. ریویو اینڈ ریکیپ از indispensable in guided discussion to have an idea what was covered in the discussion. This will help the student grasp the larger picture. The instructor should clarify any questions. اگر کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو انسٹرکٹر کا کام ہے کہ اس کو کلیریفائی کرے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے. انکریز اسٹوڈنٹس انٹرسٹ, اس سے اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ میں اضافہ ہوتا ہے. انکریزز اسٹوڈنٹس ایکسیپٹینس اینڈ کمٹمنٹ, یہ اس سے اسٹوڈنٹ کی ایکسیپٹینس اور کمٹمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. یوٹیلائز اسٹوڈنٹ نالج اینڈ ایکسپیرینس, اسٹوڈنٹ کا نالج اور ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کو استعمال ہوتا ہے. ریزلٹس از مور پرماننٹ لرننگ بیکاز آف ہائی ڈگری آف اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن. جب بہت زیادہ اسٹوڈنٹ اس میں حصہ لیتے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ پرماننٹ لرننگ کی شکل میں ہوتا ہے. یعنی بچے جو کچھ سیکھتے ہیں پھر وہ جلدی بھولتے نہیں ہیں, ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے ہیں. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ریکوائر ہائیلی اسکلڈ انسٹرکٹر, اس کے لیے ہائیلی اسکلڈ انسٹرکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی عام ٹیچر جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا. ریکوائر پریپریشن بائی دا اسٹوڈنٹ, اسٹوڈنٹ کو بھی تیاری کرنی چاہیے. لمٹس کانٹینٹ جو ہے اس میں کانٹینٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے, مٹیریل ہمارے پاس کم ہوتا ہے. کنزیوم ٹائم ہوتا ہے, ٹائم زیادہ خرچ ہوتا ہے. کنزیومز ٹائم زیادہ لگتا ہے. اور ریسٹرکٹ سائز آف گروپ, اور ہم اپنے گروپ کا سائز جو ہے اس کو مختصر کر لیتے ہیں. اینی کویسچن؟ تھینک یو ویری مچ.